हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉवेल्स की लाइब्रेरी। और आप देख रहे हैं सलाम इश्क इश्क मेहरबा का सीज़न 2। तो चलिए नॉवेल की तरफ बढ़ते हैं। पिछले पार्ट में आपने सुना था कि खुरिया की रुखसती हो जाती है, वो दोनों अच्छे से बातचीत करते हैं। उसके बाद हम ये देखते हैं कि इशाल और जोहान का निकाह होता है। दूसरी तरफ अरमान और ईशा की बारात होती है और वहाँ पर हुरिया को भी अरियान इनवाइट करता है। अब इससे आगे। डार्लिंग, तुम कहाँ गायब होते हो? कोई लिफ्ट ही नहीं। दुआ सिकंदर को देखकर बोली, जिसने उसको शादी पर इनवाइट तो कर लिया था पर वक्त नहीं दे पा रहा था। बस यहाँ से वहाँ उसकी भागदौड़ लगी हुई थी। इनके पास गाड़ी नहीं, वरना ये आपको लिफ्ट जरूर देते। देखे ना, आपके सामने अकेले खड़े हैं। जवाब सिकंदर के बजाय महा ने दिया, जो उनके पास से गुजर रही थी। तुम वही हो ना जो उस दिन सिकंदर की गाड़ी में थी? दुआ ने आंखें छोटी की उसको देखा। महा नाम है हमारा और हमें अपनी किसी तारुफ की जरूरत नहीं, महा ने उसको देखकर जताया। सिकंदर जब तक खामोश खड़ा उनको देख रहा था। तुम ना मुझे पहले भी पसंद नहीं आई थी और ना अब मुझे अच्छी लग रही हो, इसलिए जाओ यहाँ से, मुझे अपने फियांसे से जरूरी बात करनी है। दुआ ने बेजारगी से उसको देखकर कहा। आपको महा पसंद नहीं आई, इस बात का महा के पास अच्छा सा हल है। महा ने उसको देखकर बताया। कैसा हल? दुआ ने नासमझी से उसको देखकर पूछा तो सिकंदर भी महा को देखने लगा। इफ यू डोंट लाइक मी देन टेक अ मैप, गेट अ कार एंड ड्राइव टू हेल, हैव अ नाइस ट्रिप। महा उसकी तरफ कदम बढ़ाकर कहती, आंखों में आंखें डालकर शांत बेनियाजी से कहती। वहां रुकी नहीं थी। पीछे दुआ का पूरा चेहरा सुर्ख हो गया था। हैरान तो सिकंदर भी हुआ था महा के ऐसे लफ्जों पर। तुम्हारी वो जाहिल कजन मेरी इंसल्ट करके गई है और तुम खामोश हो? दुआ ने सिकंदर को घूर कर पूछा। दुआ रिलैक्स, माई को आदत है मजाक करने की, तुम उसकी बात को ज्यादा फील नहीं करो। सिकंदर ने उसको देखकर पुचकारा। वो जाहिल, उसको जाहिल कहना बंद करो, मैंने कहा ना उसने बस तुमसे मजाक किया। सिकंदर ने इस बार सख्ती से उसकी बात को टोका। तुम उसकी वजह से मुझसे रूड अंदाज में बात कर रहे हो। दुआ को यकीन ना आया। ऐसी बात नहीं है, मैं बस चाहता हूँ कि तुम भूल जाओ जो कुछ उसने तुमसे कहा। नो, अभी चलो और उसे कहो कि वो मुझसे माफी मांगे। दुआ ने जिद्दी लहजे में उसको देखकर कहा। दुआ, बात को बढ़ाने की क्या जरूरत है, इग्नोर करो, वैसे भी हमारी फैमिली में इतना मजाक चलता है। सिकंदर ने गहरी सांस भरकर उसको देखकर कहा। तुम उसकी तरफदारी मत करो, मैं इन चीज़ों की आदी नहीं हूँ। उसको पता नहीं कि मैं कौन हूँ। मैं दुआ खान हूँ, पाकिस्तान की मारूफ मॉडल। जब भी कोई ब्रांडेड डिज़ाइन के कपड़े लॉन्च करता है तो उसको सब। दुआ रिलैक्स, क्यों इतना स्ट्रेस ले रही हो? वो एक सांस में कुछ कहने लगी थी जब सिकंदर थोड़े उकताए लहजे में उसकी बात को दरमियान में काट कर बोला। तुमने भी कभी मुझसे ऐसे बात नहीं की, तुम में हो क्या गया है? दुआ ने बाजू सीने पर बांधे उससे सवाल किया। तुम शायद थक गई हो, ऐसा करो घर जाओ और माइंड को थोड़ा रेस्ट दो। सिकंदर ने गहरी सांस भरकर उसको देखकर कहा। देखो सिकंदर आशिर, तुम मुझे छोड़ नहीं सकते। ब्रेकअप होने के बाद तुम्हें पता नहीं मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकती हूँ। दुआ ने धमकी आमेज लहजे में उसको देखकर कहा तो सिकंदर के माथे पर बल नुमाया हुए थे। तुम होते कौन हो मुझे धमकाने वाली? मैं क्या कोई सड़क छाप हूँ जिसको तुम छोड़ोगी नहीं? सिकंदर के चेहरे पर नागवारी उतर आई थी, जिसको महसूस करती दुआ घबरा सी गई थी। सॉरी यार, बस थोड़ा गुस्सा हो गई थी। तुम गुस्सा ना हो, दुआ ने संभल कर कहा। आइंदा मुझसे इस टोन में बात मत करना, गॉट इट? सिकंदर उंगली उठाकर उसको वार्न करके कहता साइड से गुजर गया था। पीछे दुआ बीचों ताप खाती रह गई थी। शादी मुबारक हो प्यारी बहना। आतिश अकदस के साथ स्टेज पर आता इशाल को देखकर मुबारकबाद देने लगा। शुक्रिया, बहुत जल्दी ख्याल आ गया। इशाल उसको देखकर तंजे लहजे में बोली तो वो हंस पड़ा। आज तो जहर उगलना छोड़ दो, आतिश ने उसको देखकर कहा तो अकदस तासुब से उसको देखने लगी, जो आज भी अपने बर्ताव में कोई बदलाव नहीं लाया था। मैंने ऐसा भी नहीं कहा जिससे तुम्हें ये लगा कि मैं जहर उगल रही हूँ, इशाल ने सर झटक कर कहा। यही हाल है, तभी तो दुल्हन बनी भी चुड़ैल लग रही हो। और ये तुम्हारा दूल्हा कैसे मासूम बना बैठा है, जैसे ब्राउन बीटा पीकर आया है। आतिश ने सुहान को भी ना छोड़ा। क्या हो गया है आपको? आज तो अपनी जबान को ब्रेक दें, अकदस ने उसको टोक कर कहा। डाल डियर डार्लिंग जोजा, मेरी जबान कोई गाड़ी थोड़ी है जिसको ब्रेक लगाता फिरूं। आतिश ने उसको अपने हसार में लेकर बोला तो उसकी हरकत पर अकदस सुर्ख हुई थी। तुमसे मुझे ऐसी बेतुकी बातों की उम्मीद होती है, ईशान ने आतिश को देखकर कहा, जो अकदस को पहना हिजाब ऐसे ठीक कर रहा था जैसे वहां बस वो दोनों अकेले हों। जानता हूँ, तभी मेरी पूरी कोशिश होती है कि तुम्हारी उम्मीदों पर पूरा उतरूं।
आतिश ने मुस्कुराकर बताया तो इशाल ने अपना सर नफ़ी में हिलाया था, जबकि जोहान कुछ हैरान सा था। उसको समझ में नहीं आया कि ये बहन भाई एक दूसरे से ऐसे बातें क्यों कर रहे थे। ये हो क्या रहा है, कोई मुझे बताएगा? जोहान ने बिला आखिर पूछ लिया, जिस पर आतिश ने हिजाब के बाद अकदस का दुपट्टा उसके कंधों पर से सही से फैलाया, फिर जोहान की तरफ मुतवज्जा हुआ। माशाल्लाह माशाल्लाह, जाग गए? नींद अच्छी तो आई ना? वैसे तुम तो मेरी सोच से ज़्यादा बर्गर बॉय निकले। खैर, मैं मुख्तसर तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब देता चलूँ कि ये एक मैरिज हॉल है जहाँ तुम्हारा निकाह हुआ है। निकाह का मतलब तुम्हें पता होगा, अगर नहीं पता तो गूगल कर लेना। बहन और जोजा के सामने तफसील से बताते हुए मुझे शर्म आ रही है। खैर, अब तो रुखसती होने वाली है, खाना भी खुल चुका है। आतिश ने उसको बताया तो जोहान बस उसका चेहरा देखने लगा। आपको कोई काम नहीं आज? विशाल ने जब से सवाल किया। काम काम काम, सिर्फ काम ही होता है मेरे पास। लेकिन आज मेरी लिटिल प्रिंसेस, मेरी बहन की शादी है, तो सोचा क्यों ना कामों से ब्रेक लिया जाए। अब तुम्हारी शादी बार बार तो नहीं होगी? आतिश ने जवाब दिया तो इशाल खामोश होती उसका चेहरा देखने लगी। ऑनेस्टली एक बात कहूँगी, ईशान ने इस बार संजीदगी से उसको देखकर कहा। कहो, मैं सुन रहा हूँ। आतिश ने भी संजीदगी से जवाब दिया तो अपनी भारी जोड़ा संभालती वो उठ खड़ी हुई। मुझे लगता था आपको खुशी होती है मुझसे मेरी प्यारी और अजीज चीज़ों को छीनते हुए, लेकिन जब आपने मेरे हक में डैड से बात की और ये रिश्ता पक्का करवाया, उस पल मुझे लगा ऐसी कोई बात नहीं, आपको मेरी और मेरी खुशियों की परवाह है। अगर ना होती तो आप कोशिश ज़रूर करते कि हम दोनों अलग हो जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और मैं आपकी मशकूर हूँ। मुझे पता है ये सब आपकी वजह से हुआ है। इशाल ने हर एक लफ्ज़ दिल से कहा तो अकदस मुस्कुराई थी, जबकि आतिश के चेहरे पर कोई तासुर न था। ये तुम ब्राइड्स का वेडिंग के दिन इमोशनल बनना ज़रूरी होता है क्या? यकीन करो, बगैर रोती धोती शक्ल बनाने के बाद भी तुम लड़कियों की शादी काफ़ी अच्छे तरीके से हो जाएगी। आतिश ने कहा तो उसकी बात पर इशाल ना चाहते हुए भी मुस्कुराई थी। कम हियर। आतिश ने उसको अपने सीने से लगाए उसका माथा चूमा था और उसकी आंखों में नमी उतर आई थी। बाकी सब ये बहन भाई का प्यार देखने में मशरूफ थे। मेहमानों के साथ खड़े अपाक लुगारी और वर्दा लुगारी ने काफ़ी हैरान नज़र से अपने बच्चों को देखा था। सॉरी, इशाल उसके सीने से लगी बोली। मेरे कानों में मसला हो गया है, ज़रा दोबारा कहना। आतिश ने मुस्कुराहट दबाए उससे कहा तो इशाल ने उसको घूरा। आपको इज्जत रास नहीं आती ना? इशाल तासुब से उसको देखकर बोली। कूल। उसके अब आप कहने पर आतिश हंस पड़ा था। मैंने बोला सॉरी, ईशान ने फिर से कहा। मेरे कान तरस गए थे ये अल्फाज सुनने के लिए। फाइनल तुमने अदा कर लिए, वरना मेरे कानों का क्या होता? आतिश ने उसका गाल थपथपा कर कहा। अब आप सब अपना प्यारा मुखड़ा यहाँ करो ताकि मैं अपने कैमरे में कैद कर लूँ। रायान अपना सेल फोन लाता उन सबको देखकर बोला। कब तक दूसरों की शादी का एल्बम जमा करोगे? अच्छा नहीं कि खुद की शादी करवा लो और अपने एल्बम में कैद कर लो। आतिश ने अनजाने में उसकी दुखती रग दवाई तो रायान जी जान से लरस उठा था। कहीं तो आपने कंडी नीच बात है। मेरे फेफड़े भी अक्सर इस नाइंसाफ़ी पर मेरे वालिदैन से नाला रहते हैं। जिगर भी दिन रात रोता है, दिल भी बिल्लियों की तरह यहाँ वहाँ मारा फिरता है, पर मैं क्या करूँ, मेरी कोई सुनता नहीं। रायान ने दुखी लहजे में उसको बताया। तुम्हारी मॉम से मेरी काफ़ी बनती है, डोंट वरी, मैं करता हूँ अब उनसे बात। देखना फिर 1 माह में तुम्हारी नैया पार भी लग जाएगी। आतिश की नज़र मीशा पर पड़ी तो आंखों में ऐसी चमक आई जैसे सालों बाद किसी शिकारी का अपना शिकार नजर आया हो। इट इज़ पॉसिबल? रयान की पूरी बुत्ते खुल चुकी थी। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल फॉर मी, आतिश ने फखरिया लहजे में बताया। मेरा दिल चाह रहा है आपका मुंह चूम लूं। रयान खुशी से चेक कर बोला तो अंगूठे से जहां आतिश ने अपनी आईब्रो मसली थी वहीं उसकी बेताबी पर सब हंस पड़े थे। मुंह को रहने दो, पाँव चूम डालो। मुंह तुम्हारा तुम्हारी अकदस आपको चूम लेगी। आतिश ने अपने पाँव की तरफ इशारा करके कहा तो रायान होंक बना उसका चेहरा तकने लगा, जबकि अकदस हमेशा की तरह अपना सर पकड़कर रह गई थी। दुनिया में शायद ऐसा कोई वर्ड अभी इजाद नहीं हुआ था जो आतिश लुगारी की ढिठाई पर पूरा उतरता, क्योंकि बेशरम लफ्ज़ तो बहुत छोटा सा था आतिश लुगारी के लिए। कोई बात नहीं, ज़्यादा सेंटी ना हो, रयान ने घबरा कर कहा। आप कर लें बात, उन्होंने लड़की भी तलाश कर ली है। महा ने हुरिया की तरफ करके उसको बताया। बाकी ये प्यारी लड़की तुमसे शादी करने को तैयार है। आतिश को यकीन न आया, फिर उसको जज करने को ऐसे बोल रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह, आपके लिए अगर हमारी चांद जैसी अप्पो राजी हो सकते हैं तो मेरे लिए तो कोई भी लड़की आंखें बंद करके हाँ बोल सकती है। रयान ने हिसाब बेबाक करना ज़रूरी समझा।
अगर सामने वाला आतिश लुगारी था तो वो भी रेयान दुरानी था, आर्यान दुरानी का बेटा, जिससे बातों में कोई जीत नहीं सकता था। लेकिन वो भूल गया था शायद कि आर्यान और रेयान में फर्क है। शुक्र है बता दिया खुद ही, वरना सोच सोच कर मुझे नींद नहीं आती कि तुम्हें इतनी प्यारी लड़की मिल कैसे गई। आतिश तशखराना नजर से उसको देखकर बोला। मैंने क्या बताया? रैन को समझ नहीं आया। अगदस तब के खामोश खड़ी आतिश को देख रही थी। उसने पहली बार किसी लड़की के लिए आतिश के मुंह से ऐसा लफ्ज सुना था। उसको याद न आया कि आतिश ने खुद के अलावा कभी किसी दिन किसी की तारीफ भी की हो, और तारीफ करना तो दूर की बात थी, किसी इंसान का जिक्र भी उसने नॉर्मल लफ्ज़ों में ना किया था। और यहाँ वो जिसको जानता भी नहीं था उसको देखकर प्यारी लड़की बोल गया था, जबकि उसको तो ये भी याद न था कि कब आतिश ने उसको देखकर प्यारी लड़की बोला हो। वो बदगुमान होने लगी थी आतिश से। गुज़िश्ता हादसे ने उसके दिमाग पर गहरी छाप छोड़ी थी। उसको एहसास कमतरी का एहसास शिद्दत से होने लगा था, और ऐसे पहले कभी उसको महसूस नहीं हुआ था। पहले वो खुश रहती थी, शायद पहले और अब में फ़र्क था। पहले वो गैर शादीशुदा थी, उसको पता था वो जैसी भी होगी अपने घर वालों की आंखें ठंडक रहेगी। लेकिन अब वो शादीशुदा थी, जहाँ वो अब रहती थी वहाँ हर एक का तारा नहीं बन सकती थी वो। उसको ऐसे लगता था जैसे उसका वजूद जल्द हर एक को खटकने लगेगा। ये मोहतरमा है जिसने आंखों को बंद करके तुम्हारा इंतखाब किया, वरना खुली आंखों से तुम्हें थोड़ी न पसंद करती। आतिश ने जो जवाब दिया उस पर एक एका बर्जिस्ता था। आज तो हर कोई मेरी रज की बेइज्जती कर रहा है, लेकिन शुक्र है मुझे फील नहीं हो रहा। रयान ने मुंह बसोर कर कहा। लगता है तुम्हारी फैमिली का ये काम है एक दूसरे की इंसल्ट करना। दुआ ने तंजिया लहजे में सिकंदर को देखकर कहा, जो उसके अलावा आतिश और माह ने बाखूबी सुन लिया था। तुम इतना निगेटिव क्यों सोचती हो? सिकंदर को उसकी बात पसंद नहीं आई। तुम्हें मैं गलत लग रही हूँ? ये तुम्हारी फैमिली में आया हुआ आतिश लुगारी कैसे हंस हंस कर बातें कर रहा है, जबकि मेरे सलाम तक उसने सही से जवाब नहीं दिया था। दुआ ने उसको उसको घूर कर कहा तो माँ ने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी का गला घोटा था। अरे तुम वो हो ना? आतिश ने अचानक से दुआ को मुखातिब किया। कौन मैं? दुआ को यकीन न आया कि आतिश ने खुद से उसको मुखातिब किया। हाँ हाँ, तुम वो हो ना जो साल के बहुत बड़े शो में आई थी, और जिसको जी जी मैं वही हूँ, दुआ खान। आतिश की बात बीच में काट कर दुआ ने पुरजोश लहजे में उसको बताया। हाँ, मैं तुम्हें कैसे जान नहीं पाया? तुम वही हो ना जिसको पूरे शो में एक भी अवार्ड नहीं मिला था? आतिश ने इस बार जो कहा उस पर मोहतरमा दुआ खान की खुली हुई बत्ती सी पूरी मुंह के अंदर चली गई थी, लेकिन वहाँ जोर से हंसी थी। ये अब ज्यादा हो गया है, मैं अब यहाँ एक मिनट भी नहीं रुकूंगी। दुआ सिकंदर को देखकर बोली। मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या? आतिश ने अनजान बनकर पूछा। मैं जा रही हूँ। हर एक पर कटीली निगाह डाले दुआ ने कहा। ओके बाय, गॉड ब्लास्ट यू। महा ने रही सही कसर को पूरा किया था। सिकंदर, तुमने सुना ये क्या बोली? खून आशाम नजर से महा को देखती दुआ सिकंदर से बोली, जिसको खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो हो क्या रहा है। पहले उसको दुआ की समझ नहीं आई थी, जो शुरू में तो उसके साथ बहुत अच्छी होती, लेकिन अब उसकी पूरी फैमिली से मिल लेने के बाद उसकी टोन काफ़ी बदल सी गई थी। उसको सिकंदर की बड़ी फैमिली से मसला था, और ये बात सिकंदर को पसंद नहीं आई थी। दुआ को दुआ दी है, उस पर आमीन पढ़ो, आतिश ने कहा। वो महा की साइड पर था। ये दुआ थी? दुआ ने महा की तरफ इशारा किया। दुआ तो तुम हो, ये तो मेरी इकलौती साली है, महा असीर मलिक। आतिश ने गोया उसकी अकल पर मातम किया। इसने कहा गॉड ब्लास्ट यू। दुआ जज हुई। आपने गलत सुना, ये बोली थी गॉड ब्लेस यू। आतिश ने कहा तो मुस्कुराहट दबाए महा ने अपना सर इस बात में हिलाया था। इसने कहा था गॉड ब्लास्ट यू। दुआ ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा था, तो रयान अपनी गर्दन पर हाथ फेरता बारी बारी उनको देखने लगा। पहले उसको लगता था लड़कियों की तरह झगड़ने का शौक बस उसको होता है, लेकिन आज आतिश को देखकर उसको अपना ख्याल बदलना पड़ा था। अब बंदा शक्ल देखकर मिठाई लेता है और शक्ल देखकर दुआ देता है। आप ज़्यादा फील ना करो, आतिश ने जैसे अब बात को ख़त्म करना चाहा। ये तुम्हारा भाई ऐसे क्यों है? सुहान, जो अब तक इन सबकी गोलाबारी सुन रहा था, उनको खामोश ना होता देख इशाल से पूछा। अगर पता चले तो मुझे ज़रूर बताना, इशाल ने कहा तो सुहान ने उसको घूरा। आतिश लुगारी किसी की भी समझ में आने वाला शख्स नहीं है। उसकी मिसाल धूप छाँव का आलम है। वो कब कौन सा रूप इख्तियार करे किसी को पता नहीं चलता। तुम कभी जान नहीं पाओगे कि मेरा भाई असल में है क्या। इशाल ने मुस्कुराहट दबाए बताया तो सुहान को झिरझिरी सी आई।
टू मच हो गया है, मैं जा रही हूँ। दुआ ने हाथों की मुट्ठियों को बीच कर कहा, आए मैं आपको बाहर तक छोड़ आती हूँ। उसके एक ही डायलॉग से बेजार होती बहाने आगे बढ़कर बोली, नो थैंक्स। दुआ दांत पिसकर कहती वहां से चली गई थी, आपने मैंने तुम्हारी वजह से भूख हड़ताल की हुई है, अब आओ खुद भी खाना खाओ और मुझे भी सर्व करो। अकदस गुस्से में उसको कुछ कहने लगी थी जब अपने पेट पर हाथ फेरता आतिश ने मासूम शक्ल बनाकर कहा, हमारी वजह से क्यों? अकदस ने ना समझी से उसको देखकर पूछा, अब वो समझ जाए ना, आपके बगैर इनको भूख भी नहीं लगती, आप भूखी थी तो ये कैसे खा लेते? जवाब महा ने तुनियत दिया था, तुमसे ज्यादा तुम्हारी छोटी बहन में अकल है। आतिश दाद देती नजर से माँ को देखता अकदस से बोला, तो ना करते शादी हमसे, हमने कौन सा मिन्नतें की थी आपसे? सर झटक कर कहती वो अपना दुपट्टा संभाले उसके पास से जाने लगी तो उसका दुपट्टा आतिश की कलाई में मौजूद घड़ी में अटका और वो जो उसके रिएक्शन पर हैरान हुआ था, दुपट्टे अटकने पर उसके पीछे पीछे जाने लगा। क्या मसला है आपके साथ? लाने जा रही हूं ना खाना, फिर आप इतने बेसब्रे क्यों हो रहे हैं? अगरच अपने पीछे आतिश को आता महसूस करती रुक कर उसको घूर कर बोली तो उसका आज रंग ढंग निराला देखकर आतिश जाने क्यों घबरा सा गया था। क्या वो मैं मजाल है जो आपसे कभी किसी अच्छे काम की तवक्का रखें? कैची जैसी जबान है आपकी जो बस चलती रहती है, बेशर्मी में तो आपका कोई सानिया नहीं। ऐसा लगता है जैसे आपकी वालदा मोहतरम ने प्रेगनेंसी दिनों में बुलबुल ड्रामा देखा था। आतिश उसका ध्यान अपनी घड़ी में करवाने लगा था। जब अकदस उसकी बात सुनने बिना अपनी बोलती गई तो आतिश को बस उसका देखता रह गया, जो चेहरे पर खतरनाक तेवर लिए नाफहम अंदाज में उसको देख रही थी। उसको ऐसा फील हुआ जैसे वो शौहर नहीं बीवी हो और सामने खड़ी अकदस उसकी बीवी नहीं बल्कि शौहर हो। जोजा में आप कुछ बोलो ही मत, क्योंकि एक बार जब आप बोलते हैं तो अल्लाह की पनाह ब्रेक ही नहीं लगती, आपको बस नॉन स्टॉप बोलते जाते हैं। ना अपनी इमेज का ख्याल होता है, ना आपको और ना उम्र का, बस बच्चों के साथ बच्चे बन जाते हैं। आतिश की बात दरमियान में काटकर अकदस ने कहा तो वो उसको घूरने लगा, जो इस वक्त खुद नॉन स्टॉप बोलती उसको ताना देने में लगी हुई थी कि वो ज्यादा बोलता। ठीक है, नहीं बोलता, मैं खामोशी रहूंगा अब मैं, आतिश ने बताया। हो ही न जाए आप खामोश, और अभी ये ही रहना, हम लाते हैं आपके लिए खाना। अकदस उसको वार्न करती नजर से देखकर बोली तो आतिश ने फरमाबरदार बच्चों की तरह अपना सर इसबाब में हिलाया तो अकदस एक नज़र उस पर डाले जाने लगी तो उसको खिंचाव महसूस हुआ जिस पर उसने सबसे अपनी आंखों को मींचा था। आतिश, हमारा दुपट्टा छोड़े, हम आपकी ऐसी फिल्मी हरकतों से इम्प्रेस होने वाले नहीं। आज हमें आप पर बहुत गुस्सा है, हमें मजबूर ना करें कि हम सबके सामने आपका सर फाड़ दें, फिर कल की हेडलाइन ब्रेकिंग न्यूज़ जो कुछ होता है उसमें बस आपका जिक्र होगा। अगस आपकी पलटे बगैर बोली तो आतिश उसकी पुश्त को घूरता रह गया। लगता है तुम्हें भी जगू की हवा लगी है, अपनी आंखों को जरा यहाँ देखने की जहमत तो दो, पता चले। आतिश ने कहा तो अकदस गुस्से से पलटी तो उसका सारा गुस्सा हवा हो गया था। वो लब दांतों तले दबाए आतिश को देखने लगी जो अपना हाथ ऊपर किए खड़ा था। सॉरी, अकदस ने जबरदस्ती मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए उससे कहा, बंदा बोलने से पहले आसपास का लिहाज करता है और कुछ भी कहने से पहले पूरी जांच पड़ताल करता है कि असल बात क्या है। मगर नहीं जी, आपने तो वर्ल्ड टूर पर जाना था ना, इसलिए बस नॉन स्टॉप बोलती गई जैसे पीछे जहाज उड़ने वाला था। आतिश ने अब की हिसाब बेबाक किया तो वो शर्मिंदा होती अपना दुपट्टा उसकी घड़ी से निकालने की कोशिश करने लगी। ये बताओ गुस्सा क्यों हो मुझ पर? इतनी प्यारी शक्ल को देखकर गुस्सा आता तो किसी को भी नहीं है, फिर तुम्हें क्यों आया? आतिश उसको चुपचाप देखता पूछने लगा, क्या हुआ, अपसेट के हो किसी बात पर? उसको जवाब ना देता देख आतिश ने फिर से पूछा, आपको क्या? अकदस अपना दुपट्टा ठीक करती सर झटक कर बोली, जोजा मेरी तरफ देखो और बताओ क्या बात है, इतनी सैडनेस क्यों है तुम्हारे खूबसूरत चेहरे पर? आज तो तुम्हारे प्यारी हानि की शादी है तो तुम्हें खुश होना चाहिए। आतिश ने थोड़ी सी पकड़ कर उसका चेहरा अपनी तरफ किया। हमें फिलहाल कोई बात नहीं करनी, अकदस ने कहा। कोई नहीं करनी, जो बात है वो शेयर करो, आतिश ने असरार किया। हर बात के पीछे ना पड़ा करो। अकदस को चिढ़ होने लगी। तुम भी एक बार में बता दिया करो कि क्या बात है, वरना मेरी रीढ़ की हड्डी में जो है दौड़ने लग जाते हैं। आतिश ने कहा तो अकदस बस उसको देखती रह गई। अच्छा ना बताओ, जब इजी फील करो तो बताना। तुम रिलैक्स होकर बैठ जाओ, मैं खाना किसी और से कहता हूँ। आतिश को वो सही नहीं लगी, तभी गहरी सांस भरकर कहा, हम लाते हैं, किसी और को कहने की जरूरत नहीं आपको। अकदस ने अपना सर नफी में हिलाकर कहा, अच्छा तो फिर? आतिश इतना कहता चुप हो गया। फिर
अकदस ने सवालिया नजर से उसको देखा। शो मी योर ब्यूटीफुल लिटिल वन डिम्पल। आतिश ने मुस्कुराहट दबाए कहा तो अकदस ने अपना सर झटका। कोई काम नखरे दिखाए बिना भी कर लिया करो। अपनी उस कजन पंटल के साथ जब होती हो तो तुम्हारा डिम्पल अंदर नहीं जाता, और जब मैं सामने होता हूँ तो चेहरे के जाविये बनाकर ऐसे देखती हो जैसे जाने कितना कर्जा तुम्हारे पिताश्री बाप से लेकर मैं रूपोश होने के चक्कर में हूँ। आतिश उसका संजीदा चेहरा देखकर तंजिया लहजे में बोला, हम भी सोच रहे थे। कश्मगीन निगाहों से देखती अकदस उसको बोली, वल्ला तुम सोचती भी हो फूल, लेकिन क्या सोच रही हो जरा उस पर रोशनी डालना। आतिश ने पूछा। यही सोच रहे थे कि आपको हिंदी बोलने का दौरा क्यों नहीं पड़ा। अकदस ने बताया, मैं तुम्हारी सोच पड़ गया। खैर अब शाबाश थोड़ा मुस्कुराओ, मैंने यार तुम्हें मुस्कुराता हुआ नहीं देखा। आतिश ने किसी बच्चे की तरह फरमाइश की। आप खुद भी देखें कैसा बच्चों के जैसा अंदाज है आपका। अकदस उसको देखकर बोली, बीवी हो मेरी, तुमसे फरमाइश नहीं करूंगा तो क्या दुआ खान से करूंगा। आतिश ने सर झटक कर कहा, ये दरमियान में दुआ कहाँ से आ गई। अकदस हैरत से उसको देखने लगी। मुस्कुराने का क्या लोगी ये जान, या मेरा इकलौता दिल। आतिश ने उसकी बात को इग्नोर किया। लगता है जाने बहुत हैं आपकी। अकदस उसके डायलॉग पर जरा इम्प्रेस ना हुई थी। जोजा। इस बार आतिश ने जब से उसको देखा। ये लो मुस्कुराई। अकदस ने उसको घूर कर चेहरे पर जबरदस्ती मुस्कुराहट सजाई। ऐसा मुस्कुराकर मुझ पर एहसान करने की जरूरत नहीं, थोड़ा दिल से मुस्कुराओ। सच्ची मुस्कुराहट देखना चाहता हूँ तुम्हारे चेहरे पर। आतिश ने डबल घुरी से उसको नवाजा। हमारे मुस्कुराने का दिल नहीं कर रहा, अकदस ने बताया। अच्छा जरा साइड पर आना। आतिश ने उसको देखकर बड़ी संजीदगी से कहा। क्यों। अकदस घबरा सी गई। आओ तो सही, ट्राई करके खा थोड़ी जाना है मैंने तुम्हें। आतिश इतना कहता हाथ पकड़कर उसको एक तन्हा गोशे में लाया जहाँ किसी की नजर उन पर ना पड़ सकती थी। हाँ तो क्या कह रही थी, मुस्कुराने का दिल नहीं कर रहा तुम्हारा। आतिश ने पूछा तो अभी अकदस उसकी बात समझ नहीं पाई थी। जब वो अचानक से उसको गुदगुदी करने लगा तो अकदस के 14 तबक रोशन हुए थे। आतिश ना करें। अकदस हंसी उसको मना करने लगी, लेकिन आतिश रुका नहीं था, जिस पर अकदस का पूरा चेहरा सुर्ख कंधारी हो हुआ था। वो बोलकर बड़ा पछताई थी। हंस हंस कर उसकी आंखों में पानी जमा हो गया था। उम्मीद है आज तुम्हें अच्छा सबक मिला होगा। कुछ मिनट्स बाद उस पर रहम खाता आतिश उसको अपने सीने से लगाए शौक लहजे में बोला तो गहरे सांस भरती अकदस ने एक मुक्का उसके सीने पर मारा तो इस पर आतिश हंस पड़ा। अच्छा अब जाओ खाना लाओ, बातों से पेट नहीं भरता खाने से भरता है। उसके माथे पर बोसा देता आतिश उससे अलग होता बोला तो अकदस बस उसका पल में तोला और पल में माशा होता बदलता रूप देखने लगी। फिर अपना सर नफी में हिलाती मुस्कुराकर वहां से जाने लगी तो अपने बालों में हाथ फेरता आतिश भी वहां से चला गया। अब उसके चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट भी न थी, चेहरे पर संजीदगी तारी करता वो अफाक लुगारी के साथ खड़ा हो गया था, जो उसके आने पर कुछ बोल रहे थे। स्टोरी को यहीं पर ही एंड करते हैं, नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं आगे क्या होगा। मेरे साथ जुड़े रहिए। स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सब लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।